ये सब चलते चलते मैं इस तरह से सोच रहा था कि मैं अब परमेश्वर की बहुत सेवा। फिर वहीं ख़त्म नहीं हुआ, फिर वो हमारा ऑल सेंट्स चर्च स्कूल है, तो उसका शिक्षा समिति में वो मेरे को ले लिया। सो आई थॉट, मैं ये सोचने लगा अब मैं प्रभु का सेवा करने लग गया और मैं आत्मिक हो गया। और वास्तव में घर में तो ये हालत थी कि मैं अपने भाई से लड़ता था, अभी से लड़ता था, एक दूसरे से लड़ते थे, टोटली कंफ्यूज। मगर मुखौटा ऐसा बनाकर जाते थे हम चर्च में कि हमारे को 2 बार अवार्ड भी मिला था, बेस्ट कपल ऑफ द चर्च। चर्च वालों ने दिया। बहुत सेवा करते थे, मेरे को विशेष 8-8 घंटे मीटिंगें चलती थी हमारे पास। स्टेट कमेटी और शिक्षा समिति को बैठे रहते थे, सिखाते थे, बताते थे। अल्टीमेटली हालत तो घर की ऐसी थी, घर में तो कुछ और सामने मेरे को फिर कुछ लगा। मैंने कहा ये आत्मिकता नहीं हो सकती। तब किसी ने जो सैमी भैया थे उन्होंने मुझे पूरा था ना, क्या तुम यीशु जैसे, उन्होंने फिर वो दुआ करते थे हमारे परिवार के लिए, ये इनका घराना बचा है। मैं उस टाइम हम ये सोचते थे ये क्या दुआ करते हैं यार, हम तो अच्छे खासे ईसाई हैं, बेकार की ऐसी दुआएं क्यों कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, यीशु कम टू बांसवाड़ा 84 में, तो मेरी वाइफ भी थी, तो भाई भी पूछती थी यार आज वो सैमी भैया वो आए थे, गवजी भाई वहाँ के वो होते हैं एक तरह से बिशप आदिवासियों के, वो आज ऐसा दुआ करके गए। मैं तो ऑफिस होता था, वो दिन में आकर मिल मिला कर तो शाम को भागते थे, दिन में घर में मिल जाते थे, खाना वाना लेते थे, बना लेते थे। मगर आज हमको समझ में आता है उस 84 की दुआ के बाद 98 में मैं प्रभु को अपना उद्धार करता प्रभु कहेगा। तो ईसाई परिवार में पैदा होने से हम आत्मिक या क्रिश्चियन नहीं होते, ये समझाना सबसे। अब आप कहोगे तो हमारे का तो हमारा पूरा ये सिला दिया। चलिए अब वचन से देखते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप वचन से नहीं जानोगे आप ग्रहण भी नहीं करोगे। मैं जो पढ़िए, कोई पढ़ सकता है अच्छी तेज आवाज़ में। आप अगर पढ़ें तो मैं चाहूँगा वो रिकॉर्ड भी हो, और इसके लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये नहीं कि मैं इसकी पब्लिसिटी अपने आप को करने के लिए। मैं जनरली ऐसी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि हमेशा अवेलेबल रहे, इसके लिए करता। पढ़िए रोमियो 8:9। अक्सर हमारे क्रिश्चियंस में ये होता है कि हम एक चर्च के मेंबर हैं, चर्च रजिस्टर में हमारा नाम है, हम मेंबरशिप फी देते हैं, इसके लिए हम क्रिश्चियन हैं। अगर ऐसा क्रिश्चियन है तो मैं जयपुर में जब मैं बता रहा हूँ उस समय में, मोस्ट प्रॉब्ली हाउस चर्च वर्ग सब मिलाकर 66-67 चर्च, और मैं इतना सक्षम था ऑल इंडिया सर्विस को होकर कि सबकी मेंबरशिप दे सकता, तो मैं तो सुपर स्पिरिचुअल बन सकता था मेंबर बन के। और मैं ये भी बता दूं, अगर मैं जाकर किसी भी पादरी साहब से बोलता मेंबर बनाओ, हर कोई बना, ऑल इंडिया सर्विस का और ठप्पा। मैंने क्रिश्चियनों में कई लोग तो मिलते ही नहीं ऐसे, तो एवरी पास्टर विल हैव एक्सेप्टेड। पढ़िए अब रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, एक मिनट आज मेरे साथ बैठे हो, कागज पेंसिल है किसी के पास? काइंडली नोट दिस वर्सेस, ये मिलेंगे नहीं वापिस आपको। कोई एक जन नोट कर ले, बाकी लोगों के बीच में सर्कुलेट कर लेना, फोटोकॉपी व्हाट्सएप करके, मगर नोट जरूर करें। कोई भी आप बेटा कर लें, बाकी पढ़ लें, और पढ़ रहे हैं जो सुन लें। जी भाई बोले। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या लिखा है? परंतु जबकि का आत्मा तुम में बसता, मैंने है नहीं, एक समय है जब वो आकर बसेगा हमें। आगे तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो आत्मिकता जो हम अक्सर देखते हैं कलीसिया में, कि हमने ज़बूर 23 बोल दिया, 91 बोल दिया, सुबह शाम बाइबल पढ़ लिया, दुआ कर ली, और कुछ भी थोड़ी चीज़ें कर ली। और या आत्मिक जब हम अपने पास्टर्स को देखते हैं तो एक विशेष ड्रेस पहन लिया, बाइबल बगल में थमा दी, क्रॉस लगा लिया, और या फिर अगर और धर्म में देखे तो भगवा वर्ष पहन लिया, और वो कहते हैं अरे ये बड़ा आत्मिक आदमी, ऐसे मानते हैं।
यहाँ क्या लिख रखा है वापिस भी एक बार रिपीट करें और जोड़ दूसरे अच्छी तरह। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। शारीरिक दशा में नहीं, तब आत्मिक होते हैं। आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। हमारा क्या विश्वास है? क्योंकि हम फलाना चर्च की और फलाना चर्च के मेंबर हैं तो हम परमेश्वर की नहीं, बाइबल बता, बाइबल कुछ और। और काइंडली आज आप कंडेम मत होइए, यार मैं तो इतने साल से ये मानता था और ये क्या हो। आज भी अपॉर्चुनिटी है कि आप वचन के अनुसार अपना विश्वास बनाइए, समझ बनाइए, अन्यथा हम चूक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रखा है? जिसमें यीशु की आत्मा नहीं वो उसका जन्म है। अब ये आपको स्वयं को खुद को बताना। क्रिश्चियन कौन है, या जो बिलीवर बोलते हैं वर्ड, विश्वासी जो हिंदी में हम बोलते हैं, वो हैं जिन्होंने यीशु की आत्मा को पा लिया। अब बात आती है कि जब यहाँ बाइबल बताती कि यीशु की आत्मा हमारे अंदर है, तो मेरा एक सवाल आपको कि ये यीशु की आत्मा हमारे अंदर आएगी कैसे? आ रहा होगा आपको, सही है? सोच के कोई बता सकता है कैसे आत्मा पा सकता है? कोई तो जवाब दो। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कोई पास्टर साहब जैसे पास्टर हूँ, मैं कोई विशेषकर प्रचारक हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, अपोस्टल हूँ, मेरा अभिषेक शिक्षा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, बाइबल में जेम्स में लिख रखा है, हम लोग बहुत डबली जज हो, इसके लिए उल्टा सीधा सिखा नहीं सकते। मैं अपने दायित्व को जानता हूँ, मैं पूछता इसके लिए। आप में से कोई टीचर्स कौन है? टीचर का जॉब कौन करता है? है टीचर और कोई? बस एक है। टीचर का दायित्व तो पहले ये होता है कि पहले उस बच्चे को पूछे और पता करे वो एक्चुअली में उस विषय में जानता क्या है। अगर सही जानता है तो आगे के विषय को पढ़ा सकते हैं, अगर सही नहीं जानता है तो उसको करेक्ट करो और सही विषय के ज्ञान दो, तब जाकर आगे की चैप्टर को पढ़ा सकते। तो वो कारण है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए मैं आया भी नहीं और ले भी नहीं सकता। मगर मेरा ये दायित्व है कि पहले जानूँ तो सही आप इस बारे में जानते क्या हैं, क्योंकि और यही पॉल बोलता है, बीवेयर ऑफ ट्रेडिशंस एंड फिलॉसफी। क्योंकि हम सब, विशेषकर जो हम जो क्रिश्चियंस परिवार में हैं, ये हम ट्रेडिशन पे चलते हैं। क्योंकि मेरे माँ बाप ये थे तो मैं ट्रेडिशंस पे चलना बहुत खतरनाक है। मरकुस 7:13 पढ़ो। बाइबल बताती है कि शैतान वचन को चुरा सकता है। जो आपने ध्यान है वो एक है ना जिसमें सोइंग, सीड सोइंग का बताता है यीशु मसीह उनको दृष्टांत, मरकुस में जो है, मती में भी है वो। तो वहाँ पे क्या है, शैतान आकर चुरा लेता है। शैतान परमेश्वर के वचन को खत्म नहीं कर सकता। पर यहाँ पढ़ के देखते 7:13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख रखा है, यू नलीफाई द वर्ड ऑफ गॉड। वो यही रहा है हमारे मेन लाइफ जो हम लोग क्रिश्चियनिटी में चल रहे हैं। हम एक ट्रेडिशन पे चल रहे हैं। मेरे माँ बाप ये करते तो मैं भी वही करता, मैं फलाना। हम ये नहीं देख रहे कि वचन क्या कह रहा है। क्या आपके माँ बाप एक उन लोगों ने क्या वचन बेस्ड अपना जीवन बनाया या ट्रेडिशन पे बनाया? और ट्रेडिशन पे बनाने से दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ लिख रही है कि आप वचन को खत्म कर दो, मैंने चाहोगे ही नहीं उस वचन, जानोगे ही नहीं वचन। बहुत डेंजरस है। जब तो यीशु मसीह ने कहा, अगर सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो। रोमियो 8:32 है ना, खोल के पढ़ लीजिए, बल्कि 31 से पढ़े, 7, 31, 32, 33, 34। अतः इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी सॉरी क्या बोलिए, योना है ना, आपने रोमियो रोमियो बोल गए।
यूहन्ना 8 का 32। अब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, अब यहाँ देखो ये शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं ना भैया, यहाँ टाइटल लिखा है उससे बाद से ही पढ़ रहे हैं। वर्ष क्या आप बता दीजिए। सत्य तुम्हें पता नहीं 8, हाँ तो इसका वर्ष का है जहाँ से पढ़ रहे हो। 31 से। 31 से, वेरी गुड, पढ़े। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया अभी था, जो यीशु मसीह किन से बात कर रहा है? यहूदियों से। और क्या कह रहा है? जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। ऐसा नहीं कि क्या है विश्वास नहीं किया, अविश्वासी नहीं थे वो, उन्होंने यीशु पे विश्वास किया था। अब क्या बोल रहा है? कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे हाँ। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये विश्वासी यहूदी लोग हैं और उनको बोल रहा है यीशु मसीह, क्या? सत्य को जानो। और यहूदी लोग मैं आपको बता दूं, उस टाइम के यहूदी लोग जो भी उस टाइम तक की बाइबल थे सब कुछ जानते थे, बल्कि हमसे ज़्यादा रटे हुए थे। और तब भी यीशु मसीह उनको बोला सत्य को जानो। फिर ऐसा बाइबल ही तो बोलते हैं हम, सारा सत्य बाइबल में। फिर ऐसे लोगों को क्या बोल रहा है कि क्या सत्य जानना है? कभी सोचा आप? यहूदी लोग विश्वासी हैं, उनको बोल रहा है। उनकी प्रॉब्लम है खाली बाइबल पढ़ लेने से सत्य नहीं पता पड़ता। बाइबल में यहाँ ये नहीं लिखा था 8:32 में अगर सत्य को पढ़ोगे तो आज़ाद हो जाओ। यहाँ लिखा था सत्य को जानो, अर्थात एक तरह से हमारे जहन में एक रिश्ता वचन से होना चाहिए। तो उन्होंने जवाब क्या दिया 32 के बाद? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। आज के हिसाब से कौन से वंश से हैं? सही है। आंटी आप सबसे बोलूँ, आंटी बोल लूँ ना? क्या उम्र है आपसे छोटे हैं। अरे बताओ तो सही, उम्र तो बताओ जब जानेंगे। बाल से तो आप जाएंगे, डिफरेंट यंग लगती। अरे बताओ ना, ऐसी क्या बात है? नहीं तो जब तक आंटी बोलते रहूँगा, फिर बहन बोलूँगा मैं। क्या है बताओ ना, उम्र बताओ, उम्र बताओ। 61। चलो छोटे हो गए फिर तो सकता हूँ। हाँ पढ़े भैया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं हम तो अब्राहम के वंश से, और कभी और यही किसी- हमारी मानसिकता भी। क्रिश्चियन है तो फलाना पीटर नॉल्सन जॉनसन सब है। फिर क्या लिखा है? और कभी किसी के दास नहीं हुए। ये और दूसरी चीज बता। हम तो किसी की दास नहीं, हम थोड़ी कोई शिव के मंदिर में जाकर वहाँ दासत्वता कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है? फिर तू कैसे हाँ फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो सो अंकल आज आप कैसे कह रहे हो कि मैं हम लोग क्रिश्चियन नहीं है? स्वतंत्र नहीं है प्रॉब्लम में क्या? क्योंकि मैं भी ऐसी था 40 साल की। फिर आगे क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब आप बताइए, पूछूंगा नहीं क्या क्या करते हो, तो कर तो रहे हैं। तो किसके दास हुए हम? आपके दास। होना किसका चाहिए? चेला यीशु मसीह। अब आगे क्या बोला? और ये मैं बता रहा हूँ शुरुआत क्या करी यहूदी ने। यीशु ने बोल रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है उन्होंने विश्वास किया है, विश्वासी है वो यहूदी लोग, परमेश्वर को मान रहे हैं। फिर क्या कहा? दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र हाँ, अब बहुत बड़ी बात बोल दी। 34 पढ़ रहे हो? 35। हाँ दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब बड़ा स्पष्ट बता, क्यों नहीं जानते तुम? क्योंकि जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा। अब हमारा क्या है क्राइटेरिया क्रिश्चियन होने का? हम दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, हम उपवास करते हैं, 40 दिन का उपवास, ये सारे क्राइटेरिया हमारे क्रिश्चियन है ना? हर चीज दुआ कर लो। यीशु मसीह ऐसे थे वो यहूदी लोग,
जो मंदिरों में जाकर दुआ करते थे, वचन पढ़ते थे, तब भी यीशु को नहीं जाना। अब समझ में आता जैसा ही मैं भी था, यीशु को कभी नहीं जाना था 40 साल की उम्र। यही बात नहीं कि मैं नहीं जानता था कि यीशु प्रभु नहीं है, फलानी, सब जानता था। और कोई मंदिरों में जाकर कोई मत्था नहीं टेकता रहता, चर्च ही जाता था। ऑल सेंट्स छोटे मोटे नहीं। आप समझ रहे हो? यहाँ देखना है हमको, यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि सत्य को जानोगे तब सत्य को पढ़ने से नहीं होता, सत्य को जानना मने उसका मूल गहराई को समझना। तब वचन, वो आगे यही बोला, जब मेरे वचन में हो तब तुम मेरे चेले हो। ये नहीं लिखा करता यदि तुम चर्च जा रहे हो तो मेरे चेले। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर कौन है? बाइबल के अनुसार परमेश्वर कौन है? अभी देखा इसी यूहन्ना 1 बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। तो बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में अगर आप वचन नहीं जा रहे, समझ नहीं रहे हैं, तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं। आज हमारी बेसिकली कलीसिया में क्या है? ईस्टर पे, क्रिसमस पे, और कुछ हो गया तो पाम संडे, हाँ तो उस दिन तो चले जाएंगे, बाकी दिन बता क्यों? और काम बिजी है, नहीं जा सकते। कभी तो यीशु मसीह मेरा वो बोझ के तब लेता, भाई लोगों मेरे पास आओ। कौन जा रहा है? अगर आप ऐसा नहीं है कि हम लोग वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक चीज आपको दिखाता हूँ वचन से, यूहन्ना 5 को भी, जॉन 5। फाइव का 39 से ये हमारी कंडीशन है एज द सो कॉल्ड क्रिश्चियन। क्या है? तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो। हम ढूंढते नहीं है, हम बाइबल भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कॉटेज मीटिंग आ रहे तो खोल भी रहे हो, ढूंढ भी रहे हो, फिर क्या लिख रखता है? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये है प्रॉब्लम। मैं भी 40 साल के पहले भी कभी बैठा तो बाइबल का ही वचन सुना, और कोई वचन नहीं सुना। यहाँ तक कि कॉटेज मीटिंग में जो भी मेरे बेटे ने खोला तो ये धूमधाम के खोल के दिखा दिया, मैं यीशु मसीह के पास नहीं है। हम में से बहुत लोग अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं है। ये नहीं है कि यीशु मसीह प्रभु है, सब जानते। क्यों? आप में से हर कोई मानता है प्रभु है, नहीं मानते हो ना सब लोग यीशु मसीह को। एक वचन पढ़ते हैं, देखिए याकूब 2 का 19। याकूब 2 का 19। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है ना, हमारे को विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत अच्छा है लिखा, पढ़ो पूरा पढ़ो। तू अच्छा करता है। अच्छा करते हो आप। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो आपके विश्वास में और दुष्ट आत्मा के विश्वास में फर्क क्या होगा? किसके साथ कैटेगराइज कर दिया है? बहुत अच्छी बात है, तुम मानते हो यीशु मसीह है, अच्छी बात दिखी है, ऐसा नहीं बोला कि गलत है। और दुष्ट आत्मा भी जानता है कि यीशु ये प्रभु, और वो तो थरथराता है। हम तो आधे से ज़्यादा थरथराते थे, क्या कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमारा विश्वास क्या रहा है? क्या इतना सा मान लेना कि हाँ यीशु ही प्रभु है, ये विश्वास कर लेना काफ़ी है? बाइबल नहीं बताती।
तो फिर हमको यीशु मसीह पे क्या विश्वास है? बात वो आप समझ पा रहे हैं मैं जो आज बता रहा हूँ? जी मैं आपको पिक्चराइज कर रहा हूँ क्योंकि पास साहब ने बोला कि वो सब बेसिकली जैसे क्रिश्चियन फैमिलीज हैं और आपके लिए सब सवाल है, विशेषकर आप यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो क्या विश्वास चाहिए बाइबल के हिसाब से? विश्वास, सही विश्वास क्या? खाली यीशु को प्रभु मान ले रहे हो तो वो अभी प्रूव कर दिया मैंने, वो तो वो शैतान भी मानता है। तो आपका और शैतान के विश्वास में फर्क क्या? बताइए, कुछ सोच के बता सकते? फिर क्या विश्वास करें? हाँ जी, कर्म करना विश्वास है। जेम्स में से बोल रहे, अगर विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ। बाइबल की चीज बता रहे हैं, कर्म करना अर्थात कुछ करके दिखाना है? तो फिर उससे हम परमेश्वर को जान जाएंगे। ये समझ रहे हैं? और कोई बोलना चाहता है? क्या विश्वास होना चाहिए? यीशु मसीह परमेश्वर, हाँ जी, यीशु मसीह परमेश्वर। मुझे दुष्ट आत्माएं निकालना है तो उन लोग नहीं बोलता प्रभु का पुत्र क्यों आ गया? क्या काफी है? आप ऐसी बात नहीं हो, बात सही हो रही, पर विश्वास क्या सही विश्वास है भाई, जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और आत्मा पा सकते हैं। देखते हैं, खोलिए पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से धीरे धीरे पढ़िए, 3 या 4 तक पढ़ना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 3 या 4 तक पढ़ेंगे। कोई भी जी, और गाड़ा गया 15 का 1 से पढ़िए। ये पौलुस बता रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ मैं वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना। भैया आप थोड़ा सा अटक रहे हैं, कोई ढंग से पढ़े। प्रा साहब आप ही जोशवा जी हे पढ़े भाइयों, जी। मैं इसके लिए नहीं कि आपको पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये रिकॉर्डिंग में फिर वो सही नहीं जा पाता। हाँ, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। अब पहले चीज सुनिए, यहाँ बोला सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ। अब मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्या बता सकते हैं सुसमाचार क्या? क्योंकि सुसमाचार से आगे चल के आएगा कि विश्वास सही आता है। सुसमाचार क्या है? अब यही कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है, हमारे लिए जान, हमारे पापों को मारा गया, झगड़ा गया। और कोई बता सकता है और क्या क्या है सुसमाचार? बस यही है, और किसी नहीं। आपने सही बोला। समाचार मानना और सुनना और उसके द्वारा अपने आप को चलाना। उसके द्वारा अपने आप को जीवन में आप कैसे चला रहे हो? बताओ, उदाहरण बताओ ना। क्या क्या चलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो बता दो। परमेश्वर की कहीं भी वचन के अनुसार चलाना चाहिए। कौन से वचन के अनुसार, क्या क्या वचन है? वो बात जो आप पहले बोले और अभी बोले वो वही है। तो कैसे, क्या है, मैं वो चलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अपने आप को विश्वास को बढ़ाना है, अपने साथ एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ। एक मिनट धीरे धीरे बेटा नोट कर लेना। विश्वास को बढ़ाना है, लिख लो, पूछूंगा। हाँ, विश्वास को बढ़ाना और एक दूसरे से प्रेम रखना। एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रेम किया वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना और विश्वास को और तो आगे ये सब करने से हम सही विश्वास में आ जाएंगे। घबराइए, बोलिए। मैंने कहा ना, आप ये मत मानना कि आप बोल रहे हैं और आपको पकड़ रहा हूँ। इसमें आधे से ज्यादा यही बोलते हैं। जो प्रभु को नहीं पहचानते उनको सुसमाचार सुनाना। मैं क्या पूछ रहा हूँ? सही विश्वास क्या, कहाँ से आता है, ये पूछ रहा हूँ। सुसमाचार सुनाने की बात नहीं कर रहा। वो तो ग्रेट कमीशन में चले गया। सही विश्वास कैसे आएगा हमारे? परमेश्वर के वचन को सुनने से। तो मैंने परमेश्वर के सारे वचन को सुनने से सही विश्वास आ जाएगा। पक्का? सुनना और मानना जोड़ लो, चलो। और पक्का लॉक कर लें।
वचन को मानना भी- वचन, अब आप सारे वचन को मानना, ठीक है, मानना छोड़ो। पहली बात तो सारे वचन को सुनने से विश्वास आता है क्या? विश्वास आ जाता है? पढ़ के देखते हैं एक चीज। स्वीकार करना और बहुत अच्छा। एक वचन को देखते हैं फिर समझ में आएगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हमारे। हम मानते हैं कि कुछ भी वचन में से पढ़ ले। उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति 3 में जब शैतान ने आकर उसको बरगलाया, क्या बोला उसने? वो भी रिकॉर्डेड है, वचन ही है वो, कि तुम नहीं मरोगे, खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। तो क्या उससे सही विश्वास आ जाएगा? क्या वो सत्य है? सत्य है क्या वो? हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, सारा वचन फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, मगर सारा वचन सत्य नहीं है। एक और जगह से देखते हैं, गलतियों 3 का 12 पढ़ के देखते। आप काइंडली इन चीजों से करेक्ट हो जाएं ताकि एक सामर्थ्य जीवन जी सके। जी, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। क्या लिख दिया है यहाँ पे? व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। कोई कौन सी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है? बाइबल नहीं, बाइबल सारी व्यवस्था नहीं है, अनुग्रह भी है। ये 10 नियमों के बारे में हमारे है ना, ये मशीन काम रखता है। संडे स्कूल में हटा कर छोड़ देते बच्चों को, और जब वो 30 साल की उम्र होकर वो लड़का जब बिल्कुल उसके विपरीत सारी चीजें कर रहा भी बोलते, अरे हमने तो संडे स्कूल में ही भेजा था, इसको सब चीज समझाया था, ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर बाइबल का विश्वास पाए। इसका ये मतलब नहीं है कह रहा हूँ कि 10 नियम गलत है, उनमें 7 में पढ़ोगे और वो छोड़ो आप। शुरू में ही जब 10 पट्टियों में परमेश्वर ने खुद अपनी उंगलियों से लिख के दिया था, उस व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। यहाँ तक कि रोमियो 7 में लिखा था वो पवित्र है, सब कुछ है, मगर प्रॉब्लम क्या है? उससे परमेश्वर का जो बाइबल का फेथ है वो नहीं आता है। अब आप समझ रहे हैं हम लोग कितने डिसीव्ड हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे घरों में क्या सिखाया है? 10 नियम टंगे हुए मिल जाएंगे, पोस्टर वोस्टर। और यहाँ तक मैं बता दूँ, अक्सर ईसाई लोग ऑनेस्ट और अच्छे सेवा करते हैं डर के कारण, क्योंकि 10 नियम को जानते हैं। इसके कारण नहीं, अगर मौका मिला ना, कोई नहीं देख रहा तो बाकी सब चीज कर देंगे। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हो? आर यू प्लेसिंग मी? ये हो रहा है हमारे। तो आज आप जितना खुल जाएंगे ना, सत्य को समझा देंगे। और आज मैं चाहता हूं कि आज पूर्ण रूप से आप आत्मिक होकर जाएं। ट्रेडिशनली जो आप सोच के बैठे हो इन चीजों को, थोड़ा सा आज उसको करेक्ट हो जाए वचन से। ठीक है? तैयार है? अच्छा लग रहा है? क्या बंद करें? थैंक यू जी। अब पढ़ो जहाँ पढ़ रहे थे, 15:1 पढ़ रहे थे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। पहला कुरिन्थियों 15:1 पढ़ रहे थे जी। हाँ, अंगीकार भी किया। तो सुसमाचार को पहले तो सुनना है, फिर उसको अंगीकार, हाँ, विश्वास करना और अंगीकार करना। आगे, जिसमें तुम स्थिर भी हो और उसी में स्थिर रहना है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। अब ये सब पे भी चर्चा करेंगे, आगे बढ़े। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट, हम सब लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं। किस चीज पे विश्वास करते हैं? सुसमाचार पे विश्वास, तब जाकर सही विश्वास आता है। तो सुसमाचार जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल सही कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, और वो आगे यही लिखा, पढ़ भी लिखा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। अब यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है, ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया फलाना,
ढूंढो तो सही पवित्र शास्त्र में क्या एक्चुअली में लिखा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार आपका बेस होना चाहिए कुछ भी चीज जाने। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही है सुसमाचार। निस्संदेह सुसमाचार का अलग अलग तरीके से जरूर बताया गया। जैसे यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया जो कोई उस पर विश्वास करे, नॉट अपने पर विश्वास करे वचन पे, उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन नहीं, अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो सुसमाचार वो ये सारा वचन सुसमाचार नहीं है। अभी मैंने उदाहरण के लिए बताया, मैं उत्पत्ति 3 में लिख रखा, मगर वो नहीं है। वो निस्संदेह फैक्चुअली सही रिकॉर्डेड बाइबल में यही तो है खासियत कि जो भी अब चाहता तो बाइबल में दाऊद की जो व्यभिचार को नहीं पता ही नहीं पड़ता आपको कि व्यभिचार, मगर लिखा गया। मगर सत्य क्या है? सुसमाचार। ठीक है, और ये कहाँ है, किसके, सत्य कौन सा सत्य है? पढ़ के देखिए यूहन्ना 1:14 गॉस्पेल ऑफ बेटा तुम लिख नहीं रहे हो। और वचन देहधारी हुआ, अच्छा, वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन था? अनुग्रह और सच्चाई, सत्य। ये कौन, किसके बारे में लिख रखा है? यीशु मसीह। आगे और पढ़ते जाइए, 17 तक पढ़ी, 17 ही पढ़ लीजिए। और हमने उसको ऐसी महिमा 17 पे आ देखी, जाए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। क्या लिख रखा है? 10 व्यवस्था नियम। तो मूसा के कोई था द्वारा ना परमेश्वर ने, और वो लिख रखा है वो तो दी गई। तो व्यवस्था हमारे पास दी गई है, लाइक ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर कोई चीज़ दूँ वो है, पर आगे क्या लिखा? परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई दी भी नहीं। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह से, तो वो परिपूर्ण था, वो परिपूर्ण। ये फर्क है। तो इसी के लिए यीशु ने बताया जब पुत्र आजाद करेंगे। सत्य कौन था? यीशु मसीह। वो यहूदी लोग अभी तक उस चीज को, और आज तक कई लोग नहीं मानते। इसके लिए बोलना पड़ा, सत्य को जानोगे तब तुम। आज भी यहूदी लोग, कई लोग नहीं मानते। आज भी आपको मैं बताता हूँ, यहूदी पॉपुलेशन में से मुश्किल से 10% ऐसे कुछ बताते हैं कि उद्धार पाएंगे। बाकी वो सब बाइबल की ही व्यवस्था को सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर नहीं जानते तो कुछ। तो ऐसी हम लोग भी बाइबल भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। मैं तो सही में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि 40 साल की उम्र तक मैंने बाइबल नहीं सीखी। अब मैं समझ पाया हूँ, मैं भी बाइबल पढ़ रहा था तो ऐसे ही ईसाई बन के रह जाता। मैंने बाइबल पहले नहीं पढ़ा, मैंने सुसमाचार पहले सुना, और जब सुसमाचार सुना तो उसको ग्रहण करा, तो फिर आत्मिक हो गया, आत्मा पा लिया। तो सुसमाचार से आत्मा मिलता है। आप लोग में से कई लोग को इच्छा भी होगी पवित्र आत्मा मिल जाए, है किसी को? है तो हाथ उठाकर तो बताओ जब जानो। तो आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कैसे। सारे बाइबल शास्त्र को भी पढ़ लोगे तो नहीं मिलेगी। किससे मिलती? बाइबल से। देख, पहला रोमियो 1:16 पढ़ा। किसी के पास यहाँ बेटा इंग्लिश बाइबल खोल के बैठ रहे हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, रोमियो 1:16 पढ़ा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्या बोल रहा है पौलुस? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, जी, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हिंदी में आप जानते हो आर्टिकल शब्द नहीं होता, जो इंग्लिश में होता है दी, नहीं होता हिंदी में। और जब दी लग जाता है उसमें, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसकी बाद वाली चीज, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में इसको पढ़ के बता रहा हूँ।
यहाँ यूँ लिखा है, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ गॉड। हर चीज नहीं है वचन वचन, गॉस्पेल दी गॉस्पेल एक ही है, तो वो भी किसका है? यीशु मसीह का सुसमाचार। फिर रखा है फॉर इट इज दी पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? बाइबल, पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 3 में जैसे पता पड़ता है, परमेश्वर ने क्रिएट करा सब अंधकार फैलाना, तो पवित्र आत्मा उसको बन रहा है, और जैसे यीशु परमेश्वर ने मेरा ज्योति हो जाए। सामर्थ बाइबल की कौन है? तो फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। वही चीज हमने पहला कोरिन्थियों 15 में पढ़ा कि सुसमाचार के द्वारा ही, वहां पे भी इंग्लिश में वही है, सैल्वेशन, और किसी से नहीं हो सकता। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, वो भी हमने पढ़ा, खोजते हो और मेरे पास आते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके लिए आज परिप्रेक्ष्य में जानता हूँ कि मैं भी ईसाई मानता था कि मैं तो हूँ, यीशु मसीह है मेरा, यीशु मसीह में प्रभु होने से क्या फायदा? दूसरा की मानती है कि वो। तो इन सब चीज़ों को जब प्रभु ने मेरे को ये सिखाया, तब समझ में आया कि हम लोग विशेषकर ईसाइयों में क्यों उद्धार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक सुसमाचार को नहीं समझ पाए कि सैल्वेशन का पावर है। पवित्र आत्मा के बारे में तो आज की तारीख में बहुत कम लोग सिखाए जाते हैं। 7:30 भैया बता दो, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ? मैंने इच्छा हो रही है आपको। वेरी, जब तक आप सुसमाचार को नहीं समझोगे, इसीलिए सुनना है, अंगीकार करना है, विश्वास करना है, तब जाकर आप पवित्र आत्मा पाओगे। और जब तक यीशु की आत्मा नहीं आ पाया, अंदर नहीं पाया, तो आप परमेश्वर के जन्म पढ़ते हैं। इफ्सियों 1:12 और 13। इफ्सियों 1:12 और 13 1:12 जी। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। पढ़े आगे 12 और 13 बोलो। और उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य क्या का लिख वचन- रखा है? उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन, फिर क्या लिखा आगे? सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार वही है। जो अभी हमने पढ़ा था ना 15 में, उद्धार का सुसमाचार है। तो क्या लिखा आगे? और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इस तरीके से ही पवित्र आत्मा पा सकते, और कोई तरीका नहीं है बाइबल में। यहाँ तक मैं बता दूँ, मैं आज दुआ करता हूँ, लोग बाग आत्मा से गिर जाते हैं, तब भी वो अंदर नहीं पा सकते जब तक इस सुसमाचार को आप नहीं लेंगे। बहुत आज मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए मिनिस्ट्री करते, तब चल कर चुका हूँ मैं। चंगाई, दुष्ट आत्माएं निकालना, सब कुछ जो ग्रेट कमीशन है पूरा करता हूँ। मगर खाली जब नहीं कर पा रहे तो खुद कर पा नहीं है, आत्मा तो पाए नहीं। असलियत में वर्ड एक्चुअली बाइबल में ईसाई नहीं है, मसीही है। डेफिनेटली क्रिश्चियन वर्ड है, एक्स में लिख रखा है, मगर वो पार्लेंस में क्रिश्चियन ईसाई को बोल देते हैं। मगर आपको ईसाई बनाने नहीं आया, परमेश्वर मसीही बनाया है। समझते हैं मसीही क्या मतलब है? जो मसावा आत्मा से वो होता है एक्चुअली में ट्रू क्रिश्चियन वर्ड में इंग्लिश में। तो कब हम आत्मा पाते हैं? जब हम सुसमाचार, तो आपके अंदर आ रहा होगा, तो फिर हम क्या करें? इस आत्मा को पाने आया कुछ चीज लगा? बच्चे लोगों को विशेष करके, बेटे कहाँ देख रहे हो आप? सुन नहीं रहे हो? सुना क्या बोला बेटा? ये बोलते ना, ये जो प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट, बस बोल लिया तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा, है ना? अच्छी बात है, आदर करते हो आप, उसमें मैं नहीं मना करता। मगर सुसमाचार को हमको क्या करना पड़ेगा? 3 चीज बोला पौलुस ने, सुनना पड़ेगा। अब आप मेरे को ये बताइए, जब यीशु का जन्म हुआ था,
लूका 2 में लिखा हुआ है 14-15 से। तो क्या बोला गया पढ़ के देखिए, लूका 2 का 14-15 का। और आप में से मैं नहीं बता दूँ, आपको कई लोग ये तो मानते हैं हाँ यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ईसाई लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि पूर्ण रूप से समझे नहीं है उसको। पढ़े लूका 2 का 14 और 15। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रश्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, नहीं, इसको थोड़ा सा फिर एक बार और ऊपर से जहाँ लिखा कर आज तुम्हारे दाऊद के अब स्वर्गदूत ने कौन से उससे कहा, वर्ष पढ़ना, आज दाऊद के शहर में 11 से कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या ध्यान से देखो, वचन जब भी पढ़ो बहुत धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझ के पढ़ो। हम क्या है सुपर फास्ट लोग आजकल वंदे भारत में वैसे पढ़ते हैं और फिर वो निकल जाता है, दिखता ही नहीं क्या गया। मैं गया वो वंदे भारत इसलिए जानते हैं, ऐसे हम वचन को भी वंदे भारत की तरह पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा वो पता ही नहीं, निकल गया। ध्यान से धीरे से समझो वहाँ क्या लिखा, पढ़े आप धीरे से। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हमारे ज़्यादातर ईसाई लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने की तैयार है ताकि हम पहुँच जाए। प्रभु नहीं मानते फिर तो जोर आता है ना, फिर वो चीज करना पड़ेगा जो बोल रखा है। हारी बात है, सब मान लेंगे हाँ प्रभु हमारा उद्धार करता है। क्यों? LIC होगी फिर छोड़ोगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, दोनों चीज होना है आपका उद्धारकर्ता और प्रभु। उद्धारकर्ता क्यों? क्योंकि हम लोग पापी हैं तो हमारे पापों की माफी के लिए वो उद्धारकर्ता बना। सब पापी लिख रखा है 3 केस में होंगे, हमने सबने पाप किया और परमेश्वर। तो सबसे पहले क्या होना है? निस्संदेह उसको हमारा उद्धारकर्ता मानना। जब वो मानते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हाँ वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन उठा। उससे क्या मिलती है? उसको हमारे अंदर प्रभुता मिलती है, प्रभु भी होना। तो अक्सर जो हम लोग मानते हैं हाँ यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया उधर, और सोचते हैं हम पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूँ उनमें से कई लोग सो कॉल्ड ईसाई है तो ये चीज़ मान के चले गए, हो गया अपने, बाकी तो कुछ करना नहीं। क्योंकि उद्धार जो है आप बाइबल में जब पढ़ोगे वो किससे होता है? हमारा कर्मों से नहीं होता। आपने जैसे बीच में बोला ना कर्म बिना होता, हाँ मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। आपका उद्धार के लिए आप कुछ कर्म नहीं कर सकते जिससे आपका उद्धार हो। उद्धार किससे होता है? Efesians 2:8 को पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से दो ही नहीं। चीज के कारण होता है, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। और ये फिर आगे क्या लिख दिया? पढ़े? और यह तुम्हारी ओर से नहीं, माने ये दोनों चीज आपकी नहीं है, तुम्हारी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर का दान है। दान है, अर्थात गिफ्ट है। कमा नहीं सकते, कुछ कर्म करके कमा नहीं सकते, वो तो फिर क्या होगी? मजदूरी हो जाती है। तो आपका उद्धार मजदूरी में नहीं देता परमेश्वर, केवल अनुग्रह और विश्वास। अब जो प्रॉब्लम है इसको भी मान लेते हैं, बहुत जल्दी आराम से मान लेते हैं, फिर सोचते बस हमारे ऊपर अनुग्रह हो गया, आप तो हम जो भी कुछ करें उद्धार हो गया। ये नहीं जानते कि जब भी ये होता है, अर्थात अनुग्रह जब भी बाइबल में बताया गया है तो उसके बाद निस्संदेह कार्यों के कारण नहीं होता है, मगर जब आप उद्धार पाले होते हो तो एक कार्य उत्पन्न होता है आपके अंदर, जो आगे लिखा है 10 में पढ़े। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आप किसके बनाए हो गए? हम परमेश्वर, उसके पहले बनाए हुए नहीं है, अब उसके बनाए हुए हैं और
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए किसके लिए सजे गए? पापों को करने के लिए सजे गए। कलीसिया में हो क्या रहा है? उद्धार भी क्या? हाँ, उद्धार तो पा लिया, कर क्या रहे हो? जो पहले करते थे वही करे, फिर उद्धार हुआ। भले कामों के लिए सजेंगे। क्या आना चाहिए हमारे उद्धार के बाद? हो क्या रहा है चर्चों में? हमारे चर्चों में क्या है? विपरीत हो रहा है। बताता हूँ क्यों हो रहा है। यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, 6 दिन आराम से पाप करते रहो, 7वें दिन कलीसिया में चले जाओ और अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे तो वो इतना दयालु और हमारा प्रेम करने वाला यीशु मसीह वो सब माफ कर देगा। माफी ले ली साहब, फिर 6 दिन लग जाओ पाप करने, फिर 7वें दिन जाकर। तो क्या है, कलीसिया में उद्धार कैसे मान रहे हैं कि हम पापों में उद्धार चाहना था, मैंने हम पापी हो, फिर यो अरे हम तो पापी हैं, हम क्षमता नहीं है, हम तो पाप करते रहेंगे, मगर हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको माफ कर देगा और हमको ले जाएगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये हम लोग क्या ट्रेडिशन है जिसको हम माने। बाइबल के लिए पढ़, इसके लिए पढ़ें मत्ती 1:21। मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम तुम यीशु रखना। क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? एक वर्जन में लिखा वो पापों से बचा ले, पापों में नहीं, पापों से उद्धार करेगा। लिखा हमारी कलीसियाएं कैसे चाहते हैं उद्धार? पापों में उद्धार हो जाए। उद्धार नहीं पाने का कारण यही है। जिसको यीशु मसीह ने भी समझाया, पढ़े यूहन्ना 3:19, सुसमाचार यूहन्ना 3:19, बल्कि उसको 16 से पढ़ो। 16 तो जानते ही हैं आप, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। 17 से आगे पढ़े, 19 तक पढ़े। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। ठीक है, किसके लिए भेजा यीशु मसीह? परंतु आधे से ज्यादा हमारा क्रिश्चियन मेंटालिटी क्या है, हम ये करेंगे तो दंड हो जाएगा फलाना। तो यीशु मसीह को इसके लिए थोड़ी भेजा, दंड दे, हमारा उद्धार हो सके इसके लिए भेजा। यही लिखा था, आगे बढ़े। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जगत नहीं, ईसाई लोग नहीं, सारा जगत उसके द्वारा उद्धार पा सकते। हम सोचते ईसाई होगा ये परमेश्वर, नहीं, सब जगत का है। इसी के लिए यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि सारा पाप जो है वो यूनिवर्सल है। ये नहीं है कि इंडिया का पाप अलग है और जापान वाला पाप अलग है। इसके लिए उद्धार करता भी यूनिवर्सल ही होगा, एक ही होगा। आगे बात सुनो, आगे पढ़े। जो उस पर विश्वास करता है उसका ब्रदर आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी कम आएगी, रिकॉर्डिंग में दिक्कत जो आएगी। उस पर विश्वास करता है जी। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अब क्या लिखा होती। है? क्या लिख रखा है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो एक मिनट सुन रहे, बड़ा ध्यान से सुन। जो उस पर विश्वास करता, सुसमाचार कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और हम लोग अभी बैठे हैं, अपना न्याय होगा, दंड देगा परमेश्वर हमारे को, है ना? आगे वाले वर्ष में वो भी चीज क्लियर है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वो क्या दोषी ठहराया जाएगा? ठहर चुका। दोषी ठहर चुका है, ये जानते ही नहीं। हम सोचते हैं अच्छा कोई नहीं, अभी थोड़ा कर लेंगे, बहुत अच्छा काम कर लेंगे, फलाना कर लेंगे तो पाप में से बच जाएंगे, दोष नहीं, दंड नहीं देगा। नहीं, परमेश्वर का न्याय करने का कारण एक ही है। क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करा, अर्थात
क्योंकि जब हम वो करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों की माफ़ी देता है। अगर नहीं करते हैं तो पाप हमारे ऊपर ही रहते हैं। इसके लिए दंड तो तय है ही। और ये भी बता दो, दंड तय करने क्यों पापी हम क्यों हैं, ये पता है आप लोग? बता सकते हो हम पापी क्यों हैं? आपको आज मैं इतनी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ तो 6 दिन के सेमिनार में बताता हूँ। बताइए पापी कैसे बने हम? अपनी जन्म वेरी दाऊद तो बोलता है पापी कैसे हैं? वाई आर दी सिनर्स। वो तो जन्म है। पापी कौन होते हैं? जो पाप करते रहते हैं। यही मानते हैं ना? क्यों यही मानते हैं? क्योंकि हम वही 3 पापों को कर रहे हैं, इसके लिए हम पापी हैं। तो निष्पाप कैसे हो जाएंगे? सोचते हैं कि पापों को करना बंद कर देंगे, निष्पाप हो जाएंगे। ऐसी मान नहीं है ना? धर्मी हो जाएंगे। सबसे बड़ी भूल है। आप पापी आपके कुछ करने से नहीं बने, और ना आप धर्मी बन सकते हैं कुछ करने से। पढ़ते हैं बाइबल से रोमियो 5:19। देखो मैं जो भी बताऊंगा बिना बाइबल के नहीं बताऊंगा जी। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कौन है ये एक मनुष्य? तो आपके जो पापों को कर रहे हैं उसके कारण पापी नहीं बने आप। जन्मे नहीं, आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी। कोई दिनोलॉजी नहीं चला रहा है, इसलिए बढ़िया। तो फिर आगे क्या कह रहा है? धर्मी कैसे बनेंगे कि अच्छे काम करने लग जाएंगे? आगे क्या लिखा है? वैसे ही जैसे अनाज्ञाकारी थी आदम की, उसके कारण हम पापी बन गए। और फिर क्या लिखा है? वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हमारे आज्ञा मानने से करेंगे वो दूसरा व्यक्ति, दूसरा आदम। सारी स्पिरिचुअल रेल में 2 आदम से सब चीज उत्पन्न हुई। पहले आदम के कारण आप पापी बन गए, दूसरे आदम के कारण आप धर्मी। इसके लिए आपके कर्मों के कारण ना तो आप कभी पापी बनते हो और ना धर्मी। हाँ, निस्संदेह जब आप पापी हो गए तो फिर पापों को करने लगते हो आराम से, क्योंकि आपके अंदर प्रभुता किसकी हो गई? शैतान, पाप की। जो हमने यूहन्ना में पढ़ा था ना कि जो पाप करता है वो किसका है? शैतान का। शैतान में किसने ले आकर बिठा दिया हमको? आदम ने बेच दिया। अब हम क्या कर रहे हैं सारे क्रिश्चियन लोग? हम कोशिश कर रहे हैं कि निष्पाप हो जाए। इसके लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। तो कोशिश कैसे करते हैं हम उद्धार क्यों नहीं पाते? कभी सोचा आपने? ट्रेडिशन। हम उद्धार क्यों नहीं पाते? क्या मुख्य कारण? दोषी ठहराते हैं, अर्थात पाप के विषय में वही है ना, जो पाप कर रहे हैं फलाना। नहीं, वो कारण नहीं है। पापी तो बहुत आराम से उद्धार पा लेते। समझ में आया था मैं नहीं बच सकता, इस मसीह को ग्रहण कर लेते। कौन नहीं ग्रहण करते? बाइबल से देखते। रोमियो 10 का 1 से 3 पढ़ें। हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा, पौलुस ये बोल रहा है, भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। आज मेरी भी अभिलाषा और प्रार्थना है कि आप में से हर कोई जो यहाँ बैठा है वो जरूर उद्धार पाए। आगे, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ हाँ, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। आप सबको परमेश्वर के लिए धुन है। जब भी आज बैठ के सुन रहे हैं, सही पात्र हैं आप उद्धार पाने के। आगे, परंतु बुद्धिमानी के साथ, परंतु बुद्धिमानी। फिर क्या लिखा है? क्योंकि आप ये बोल रहा है परंतु बुद्धिमानी के साथ है। बुद्धिमानी के साथ। और मैं आपको ये बता दूँ, आप ही नहीं, वो बेचारा मुसलमान भी जो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, जो सुबह सुबह पंडित नहा कर वहाँ पढ़ रहा है, उसके अंदर है कि मैं परमेश्वर को जानूं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं जानना चाहते, बल्कि आपसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। बेचारा 4 बजे उठ के नहा कर मंदिर में मत्था टेकता है और वो 5 बार नमाज पढ़ता है। हम तो 2 बार भी शायद प्रार्थना नहीं करते। आगे क्या लिखता है? क्योंकि वे परमेश्वर
की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी बुद्धिमानी क्या नहीं है कि क्योंकि वो जानते नहीं कि परमेश्वर हमको कैसे सही करता है अपने साथ। तो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर क्या करते, और अनजान क्यों होते हैं आगे लिखा, क्योंकि अपनी धार्मिकता स्थापित अपनी करने का धार्मिक यत्न पाप करके। करने में नहीं, अपनी धार्मिकता स्थापित करने में। हम बाइबल पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, ये सब धार्मिक के काम है। और फिर क्या लिखा आगे, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना तो हो। जब आप अपनी धार्मिकता करना अर्थात अपने बल से अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के जुड़ने की कोशिश करते, तो वो सब अच्छे काम ही करते हैं। इसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं है, इसके लिए उद्धार नहीं पाते। वचन को जब तक आप पढ़ोगे नहीं और पूर्ण रूप से आत्मा से समझोगे नहीं, तुझे रह जाओ। बाकी सब जो करते हैं वो सब धर्म है। ये धर्म क्या है? धर्म नियम और कायदे कानून का एक खुलंदा है, और उसको जब हम फॉलो करते हैं तो क्या उत्पन्न करता है वो? स्वयं की धार्मिकता। और फिर यत्न करते रहते, फिर यत्न करते करते सब कुछ होता तो नहीं, बदलाव तो आता नहीं अपने में। फिर कहते पता नहीं यार ये यीशु है भी क्या, परमेश्वर है भी क्या? नहीं आया, नहीं कुछ नहीं, मस्त नहीं। आई बात नहीं। किसी को शक कोई चीज पूछना, अभी आगे बढ़े थोड़ा समय दीजिए मेरे को। आगे बढ़े हम, आप इसी को आगे पढ़ते जाए, 3 तक पढ़ा, आगे पढ़े। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त धार्मिकता के निमित्त अर्थात परमेश्वर से हमारा रिश्ता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था का अंत करा। परमेश्वर व्यवस्था का अंत इसके लिए नहीं करा कि व्यवस्था ही हटा दी। लोग पुराने नियम में भी ये मानने लगे थे कि हम ये करेंगे तो हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, तो उसको अंत करने आया। अर्थात धर्म क्या है मैंने बताया ना, कोई सा भी धर्म ले लो, ये करो वो मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। यहाँ हम लोग ने क्रिश्चियनिटी को भी यही बना कि 10 नियम का पालन करो, और यहाँ पता पड़ रहा है कि 10 नियम से तो विश्वास ही नहीं आता, और कोई भी व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता। गलतियां 2:16 में बड़ा स्पष्ट है। आगे बढ़ना, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है। अब देखो क्या बता रहा है, मूसा ने ये लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से मैंने चलता है, एक धार्मिकता जो व्यवस्था से आती है चलता है। तो मूसा के पास क्या दिया गया था? व्यवस्था। तो पुराने नियम में उसको व्यवस्था की भाषा ही बोलते थे। पुराने नियम में लोगों को कुछ करते थे तब परमेश्वर उनके लिए करता। तो क्या करते थे? कर्म आधारित हो गए। तो उसका ये है कि अगर व्यवस्था से धर्मी बनना चाहते हो तो उसका भी है, कर सकते हो, तब जब 100% उसको पूरा। और उस व्यवस्था को ना तो यीशु के पहले किसी ने पूरा करा और ना यीशु के बाद करा, मात्र यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करा, और इसके लिए यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करके धर्मी ठहराया। ठीक है, आगे तो अब उसी से जीवित रहेगा। तो मैंने आपको अगर व्यवस्था से चलना है, कोई पाप नहीं कर, कोई गलत नहीं कर सकता। और ये भी नहीं है व्यवस्था में ऐसा कि भाई हाँ 10 में से 9 कर लिया तो 90% मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी तोड़ दिया सब तोड़ दिया, याकूब में लिखा है। तो आगे बढ़, परंतु जो धार्मिक, अब परंतु शब्द यूज करना है तो मैंने एक और तरीका भी है। वो क्या है? जो धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता परमेश्वर से रिश्ता, धार्मिकता क्या है? परमेश्वर से रिश्ता, जो व्यवस्था से नहीं, जो विश्वास से है। वो यूं कहती है, वो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे नीचे चलिए। कौन सा वर्ष पढ़ रहे हैं आप? 7 पे आ जाए। अब समझते कि वो धार्मिकता कैसे मिल रही है, वो देखिए कि यदि तू अपने मुंह, यदि तू, ये उद्धार का वचन है। मैंने उद्धार ऐसा नहीं, परमेश्वर ने उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है, मगर तब भी एक काम है, यदि तू, क्या हम उसको लेना चाहते? यदि तू
अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हमारी कलीसिया में क्या अंगीकार करवाते रहते हैं? पापों को अंगीकार करते है वो भाई, ऐसी बात नहीं। पहला यूहन्ना 7 में और उद्धार के लिए ये करवाते थे कि अपने पापों का अंगीकार करो और यीशु मसीह पे विश्वास करो। भाईजान 7 दिन पहले आपने पाप नहीं पूछा, आपने अच्छे काम क्या करते हैं? क्या करा था बेटा अच्छे काम 7 दिन पहले? बताओ ना फटाफट जल्दी से। पाप नहीं पूछ रहा बेटा, याद है? और हमारे चर्च में बोला जाता है पापों का अंगीकार करो। कब से पाप कर रहे हो? जब आप बच्चे थे, जब पड़ोसी के बच्चे का कार्ड उठाया वो भी पाप। क्या कंसेप्ट है हम नहीं जान रहे भाई। पापों का अंगीकार ये नहीं है, पापों का नहीं अंगीकार करना कि हम पापी हैं, ये अंगीकार करना है, केवल ये करना है। अगर ये सही बात में बताऊं, अगर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था ना, उसमें ये लिखा गया पापों से पश्चाताप करो। एक दिन में एक का ही कर सकता था बपतिस्मा, क्योंकि अगर वो बचपन से लेकर पाप भी करता तो सारी लाइन पड़ी रहती। इतने पाप कर चुके होते हैं हम। पापों का नहीं करना है, हमको ये अंगीकार करना कि यस आई एम अ सिनर। आगे पढ़े वापिस 9 पर। यदि तू यीशु को जान के, पापों का अंगीकार नहीं है, हम यीशु का अंगीकार करना है। ये लिखा ना भैया, पढ़े। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। वो है सुसमाचार कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे क्या लिखा था आगे? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाए। उद्धार में हमने पाया। उद्धार कैसे मिल रहा है? जब हम सुसमाचार को करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप है। और जब उत्पत्ति में 2:16-17 में लिखा कि जिस दिन तू ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा तो तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा। क्या आदम गिर गया? नहीं, मर गया नहीं। वहाँ तो होती है आत्मिक मृत्यु, अर्थात परमेश्वर की आत्मा उसकी आत्मा से, वो है पापी स्वभाव जो हम पैदा होते हैं आदम के बाद। और ये स्वभाव कब आता है, धार्मिकता कब आती है? जब हम यीशु जो आज्ञाकारी बात, तब हम उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात सुसमाचार को अंगीकार करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। और यही मेरे साथ हुआ। मैं पहली बार किसी ने आकर ही बताया कि तुम उद्धार 1 मिनट में पा सकते हो। तो मैंने करा उसी दिन उद्धार। कोई बाइबल नहीं पढ़ी हुई, यहाँ तक कि 3 महीने तक तो बाइबल ही नहीं पढ़ पाया था। मगर मेरे अंदर एक गवाही थी, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आपका उद्धार पाने के लिए लोग नहीं बता सकते पास्टर साहब आपका उद्धार हो गया फलाना। उसका तरीका एक ही है। रोमियो 8:16 पढ़े। मैं खत्म करता हूँ, फिर आगे रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के आत्मा आप ही, अगर इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ा होगा तो पहली स्पिरिट जो है वो एस कैपिटल, अर्थात पवित्र आत्मा। जो हमने उद्धार पा लिया है तो अंदर, हमारे अंदर कौन आ गया? यीशु की आत्मा आ गई। आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैंने कोई बाइबल नहीं पढ़ी थी उस टाइम तक, भी कुछ नहीं करा था, मगर ये गवाही मेरे अंदर आ गई थी, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उद्धार पा चुका। उसके बाद मेरा जीवन बदला। फिर परमेश्वर बातचीत करने लग गया। परमेश्वर ने बाद में तेरे को शिक्षक बना चाहता हूँ। हालत ये थी कि बाइबल नहीं खोलना चाहता था, अमन के पास में बैठता था। उससे ऊपर एक पास्टर साहब आए लंदन से और मेरे को प्रभु ने बोल दिया था मैं तेरे को शिक्षक बनाना चाहता हूँ। उसने आए, वो हमारे घर में डिनर करवाया। मेजी हिल साहब थे, तो उन्होंने, जैसा होता है ना विश्वासी नए नए बनते थे, जो भी आ जाए, पास्टर जोशुआ जी भी आ जाते तो मैं कहता दुआ। मैंने उनसे बोला दुआ कर। वो मेरे पास उस टाइम तक मैं कॉन्कॉर्डेंस की, किंग जेम्स वर्जन की बाइबल लिया था। मैंने कहा बाइबल टीचर बनना है तो कॉन्कॉर्डेंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो वो बाइबल पढ़ी हुई थी, उसको उसने खोला, आगे पलट रहे थे। मैंने कहा ढूंढ रहे हैं कोई वर्स मेरे को एनकरेज करने के लिए। मगर जब ये भूलते रहे ना, तो बोलते ब्रदर गॉड इज स्पीकिंग टू मी दैट यू विल ओपन द वर्ड एंड मेक इट सो सिंपल दैट पीपल विल अंडरस्टैंड। आज आप जब देख रहे हैं, आज जो मैंने आपको वचन सिखाया,
ऐसा महसूस नहीं होता कि क्या चीज़? वो अभिषेक है शिक्षा का मेरा, इसके लिए करना। जबकि 40 साल तक बाइबल नहीं पढ़ा, कोई बाइबल कॉलेज गया हुआ नहीं। निस्संदेह जैसी ये चीज़ मैंने बोला तो सारे आ गए, हमारे पास्टर साहब लोग सब लोग फॉर्म लेकर भरवा भी दिए, साइन और करवा लिए। ब्रदर नौकरी छोड़ो, आप बाइबल कॉलेज जाओ, प्रभु बुला रहा है। और मेरी हालत ये हो गई, मैंने कहा ऑल इंडिया सर्विस छोड़ के भूखा मर जाऊंगा मैं इन बाइबल कॉलेज में जाकर। तब अच्छा हुआ वो खुदा बाप ने लंदन से उस पास्टर को भेज दिया। और फिर दूसरे दिन सुबह प्रभु ने मेरे से बातचीत करी, 4 बजे आप उठो और बाइबल खोलने के लिए बोला। ये नहीं बोला कि फलाना फलाना वर्ष खोलो, क्योंकि जानता था खोल तो पाएगा नहीं। मैंने सामने वही कॉन्कॉर्डेंस बाइबल पढ़ी थी, उसको मैंने यूं करके खोला। सबसे पहला वर्ष जो मेरे आंखों में हिट हुआ वो था पहला यूना 2:27। The anointing which abides in you will teach you the truth that no man need to teach you. And whatever he will teach you, there will be no lie, and he will abide in you forever. हिंदी में पढ़ लीजिए। पहला यूना 2:27। हाँ, पत्री। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक हाँ, जो उसकी ओर से किया गया है, कैसा अभिषेक? उद्धार पा चुका हूँ, अभिषेक आ गया है मेरे। हाँ, तुम में बना रहता है। क्या रहता है? छोड़ जाता है, भाग जाता है? नहीं, बना रहता है, क्योंकि वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आगे, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या लिख रखा? कुछ बात है, सब बातें। और फिर आगे, और यह सच्चा है और हाँ। झूठा नहीं। इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया तो तुम लोग भी मत जाओ। मैं आज जो सेविका ही कर रहा हूँ, बाइबल कॉलेज से कुछ कम नहीं है। बाइबल में लिख रखा है, जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और बात ये, बाइबल कॉलेज ऐसा जाओ जो जहाँ पे आत्मा से सिखाने वाले हैं, अन्यथा खाली एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ जाओगे आप थियोलॉजी पढ़ के। मैंने एक दो बार ऐसी गवाहियाँ सुनी हुई पास्टरों से कि हमारे यहाँ लंदन से प्रीच करने आया, उसने कहा जरीको की दीवार ही नहीं थी तो गिरेगी कैसे? ऐसे ऐसे सिखाए जाते हैं आपकी बाइबल कॉलेज, तो फिर सोचते हैं कि हम बाइबल के विश्वास में चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, आपको बताऊँ। सीखा कब जाएगा? जब आप उद्धार पाओगे, आत्मा पाओगे, तब सही बाइबल कॉलेज में जाओगे और तब सीखोगे। आमीन। कोई सवाल आपके? सिखाने के लिए तो आज 3 घंटे क्या, मैं सुबह 2 बजे तक बोलो तो बैठ के सिखा सकता हूँ। ऐसी बात मैं वो नहीं चाहता हूँ। टाइम काफ़ी ले लिया आपने, बहुत अच्छा टाइम दिया। बट तब भी आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो उसके बाद मैं फिर प्रार्थना करना चाहूँगा। उसके लिए मैं बुलाऊँ। और किस सवाल कुछ पूछना है कुछ समझ में नहीं आया हो जो आज से? पूरा कंक्लूजन कुछ शब्दों। बहुत सिंपल, सुसमाचार तो अंगीकार करना, आत्मा पाने, बाकी सब कंक्लूड कर देगा पवित्र आत्मा पाने। अन्यथा धार्मिक ईसाई बन के रह जाओ। कुछ चीज़ें सब बाइबल की करते हैं हम लोग, पढ़ते भी हैं, बस सरमन भी हमारे मेन चर्च में ऐसा नहीं कि बाइबल के अलावा बताया जाता है, मतलब भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इब्रानियों में लिख रखा है विश्वास से मिलावा ही नहीं। मैंने जो बोल रहा है वही उद्धार नहीं पाया हुआ, तो वो आपको क्या उद्धार कर बताओ? ये है, ऐसा नहीं है कि हमारे मेन लाइन चर्च में बाइबल के अलावा कुछ चीज़ नहीं, और वैसे करते तो हैं बहुत। मैं एक बार एक चर्च में फंस गया, तो कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा। मैंने कहा यार बाइबल में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी है, यीशु के बारे में बताने के बदले अरे आप हिंदुओं को जानते नहीं, वो कितने हैं, वो देखो सुबह पूजा पाठ करते हैं फलाना। मैंने फिर तो हिंदू बन जाओ। ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा पास्टर से। इधर का ज्ञान, यहाँ का ज्ञान। आमीन। नो क्वेश्चंस। आप में से कितने लोग आज इस आत्मा को पाना चाहते हैं? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सब खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो, कोई बात नहीं।
अनुसार मैं प्रार्थना कराता हूँ, आप उसके अनुसार मेरे साथ अंगीकार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं निश्चय ही आप उद्धार लेना चाहते हो, उद्धार लेना चाहते हो, यूं करके मिलता है, कैसे मिलता है, लेने के लिए तैयार। आंखें बंद कर लीजिए, मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, सब हिंदी में करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, बच्चे लोग इधर उधर करके मत देखते, परमेश्वर को देखिए। बोलिए मैं सर, प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ आज सत्य का सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सीखा हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु उद्धार करता है। वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि मैं यीशु की आत्मा को विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु, प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम तुझे आमंत्रित करते हैं विश्वास से तो हमारे हृदय में बसावट कर, ताकि मैं आत्मा के द्वारा चल सकूं, परमेश्वर की योजना को समझ सकूं, ताकि बहुतायत से जी सकूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब आप लोग को प्रार्थना नहीं करना, आई विल प्रे। आप हाथ नीचे रखिए, खड़े हो। Lord, I pray, Heavenly Father, I rebuke every unbelief. I rebuke every unwanted, every power which resists the gospel. Which resists the gospel. Lord, as a child of God, I lay hands that they will fill with the complete fullness of God. Fill him, Father. Fill him, Father. Fill him. Fill him with your power. Lord, let's receive. Fill up. Lift it up. Fill her up. Fill. भर जाओ। थैंक यू। The joy of the Lord. Fill the Lord with the joy of the Lord. हर रहा है आप इस अभिषेक में खड़े नहीं होता, घबराइए बताओ। थैंक यू, थैंक यू। विश्वास आपको इसकी बात नहीं आ सकता तो आगे आते धन्यवाद। घबराइए, परमेश्वर
कुछ भरना चाहता है आखिर Amen. Thank you, Lord. Thank you. Yes.